नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। भारत ने जो तय किया है कि वो रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा और इस पर अमेरिका की जो प्रतिक्रिया आई है, वो भी काफ़ी सख्त, मतलब भारी भरकम टैरिफ के साथ। हाँ, तो हमारे पास इस पर हाल के कुछ बयान हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस मामले की तह तक जाएं। मतलब ये समझें कि भारत क्यों अड़ा हुआ है, अमेरिका को असल में क्या चिंता है और इस सब के मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के उस बयान से जिसने सबका ध्यान खींचा है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल में बहुत साफ कहा कि भारत निश्चित रूप से रूसी तेल खरीदेगा। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, एकदम सीधी बात। बिल्कुल। और ये जो शब्द है ना, निश्चित रूप से, इसमें एक वजन है। ये दिखाता है कि भारत का इरादा कितना पक्का है इस मामले में। लेकिन सिर्फ बयान नहीं, इसके पीछे जो कारण दिए गए हैं वो भी समझने वाले हैं। उन्होंने साफ किया कि ये फैसला पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में है। इसमें आर्थिक जरूरतें तो हैं ही, साथ में तेल मंगाने की जो सहूलियत है, मतलब लॉजिस्टिक्स, वो भी शामिल है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तेल सस्ता मिल रहा है। नहीं, देखिए, बात सिर्फ सस्ते की नहीं है। कच्चा तेल जो है वो भारत के विदेशी मुद्रा खर्च का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसकी कीमतें, इसकी सप्लाई, इसका सीधा असर देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है, महंगाई पर पड़ता है। तो वित्त मंत्री का तर्क यह है कि भाई, भारत को ये चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो तेल किससे खरीदें। खासतौर पे तब जब रूसी तेल के दाम और उसको लाने ले जाने का जो पूरा इंतजाम है वो भारत के लिए फायदेमंद है। तो ये एक तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को स्टेबल रखने की एक रणनीति है। ये कोई सिर्फ एक सौदा नहीं है। तो ये बयान सिर्फ एक घोषणा भर नहीं है। ये भारत की एक सोची समझी ऊर्जा और आर्थिक नीति का हिस्सा लगता है। पर ये बयान आया भी तो ऐसे समय पर है जब अमेरिका का दबाव लगातार बना हुआ है। तो अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन आया इस पर? रिएक्शन काफी सख्त रहा, जैसा आपने कहा। 27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50%, जी हाँ, 50% आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका असर तो भारत के एक्सपोर्ट पर सीधा पड़ेगा। 50%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और इसका कारण क्या बताया गया? क्या सीधा सीधा रूसी तेल को ही वजह बताया? हाँ, बिल्कुल। ट्रंप का तो सीधा आरोप है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, वो एक तरह से यूक्रेन युद्ध के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि भारत की इस खरीद से रूस को सैकड़ों अरब डॉलर मिल रहे हैं। तो ये आरोप काफी गंभीर हैं और दिखाते हैं कि अमेरिका इस मुद्दे को कितनी सीरियसली ले रहा है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं है कि उन्होंने रूस पर सीधे और प्रतिबंध कड़े करने के बजाय भारत जैसे खरीदारों पर निशाना साधा है? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। ट्रंप प्रशासन जो है वो इन टैरिफ्स को सेकेंडरी सैंक्शंस कह रहा है, मतलब द्वितीयक प्रतिबंध। उनका तर्क यह है कि ये सीधे तौर पर भारत को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि उन देशों पर दबाव बनाने का एक तरीका है जो रूस के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार जारी रखे हुए हैं, जिससे उनके मुताबिक रूस की अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है। और उन्होंने चेतावनी भी दी है, कहा है कि अगर देशों ने रूस से व्यापार कम नहीं किया तो वॉशिंगटन दूसरे और तीसरे चरण के टैरिफ लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत का जिक्र उन्होंने खासतौर पर किया, चीन के बाद रूस के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बताकर। तो इशारा साफ है, या तो सप्लाई डाइवर्सिफाई करो, मतलब और देशों से खरीदो, या फिर और सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहो। यानी अमेरिका सीधे रूस से उलझने के बजाय उसके जो व्यापारिक साथी हैं, उन पर दबाव डालकर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप ने इस रणनीति को डिफेंड भी किया है। जी हाँ, बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया कि भाई, आपने जनवरी में पद संभालने के बाद रूस पर सीधे और बड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए, तो उनका तर्क यही था कि भारत जैसे देशों पर ये सेकेंडरी प्रतिबंध लगाना, ये मॉस्को की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का एक ज्यादा असरदार तरीका है। भले ही वो सीधा ना हो, अप्रत्यक्ष हो। तो ये दिखाता है कि अमेरिका यहाँ पर ट्रेड और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। तो एक तरफ है भारत का राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा का तर्क, और दूसरी तरफ अमेरिका का अपना जियोपॉलिटिकल एजेंडा और ये व्यापारिक दबाव। अब इस दबाव के जवाब में भारत क्या कर रहा है? क्या भारतीय उद्योग इस 50% टैरिफ के झटके के लिए तैयार थे? देखिए, 50% टैरिफ तो एक बड़ा झटका है ही, और जाहिर है उद्योगों में चिंता तो होगी ही। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो प्रभावित उद्योग हैं उनको भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार एक पॉलिसी पैकेज, मतलब एक सहायता पैकेज तैयार कर रही है,
ताकि जिन सेक्टर्स पर इस अचानक लगाए गए टैक्स का सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनको कुछ राहत दी जा सके। अच्छा, इस पैकेज के बारे में कुछ और बताया गया है? मतलब किस तरह की मदद हो सकती है इसमें? अभी पूरी डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा है कि राहत के जो उपाय हैं उनका ऐलान जल्द किया जाएगा, ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन पर असर हुआ है, उनको सहारा मिल सके। अब अंदाज़ा ये है कि इसमें शायद कुछ सीधी आर्थिक मदद हो, या टैरिफ एडजस्टमेंट की कोई स्कीम हो, या फिर कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हो सकते हैं जिनका मकसद ये जो अमेरिकी प्रोटेक्शनिज्म है उसके असर को थोड़ा कम करना हो। सरकार की कोशिश यही लग रही है कि इस झटके को कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। ये तो हुई फौरी राहत की बात। क्या भारत की तरफ से कोई लंबी अवधि की रणनीति का भी जिक्र आया है, जिससे इस तरह के जो बाहरी दबाव हैं उनका सामना किया जा सके? हाँ, बिल्कुल। वित्त मंत्री ने अपनी बातचीत में घरेलू आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया। खासकर उन्होंने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर का जिक्र किया। उनका मानना है कि जीएसटी जैसे जो सुधार हैं, उनसे देश के अंदर का जो वित्तीय सिस्टम है, उसमें लचीलापन आता है। जब टैक्स का सिस्टम सरल होता है, तो घरेलू कंपनियां ज्यादा कंपेटिटिव बनती हैं। और जब कंपनियां अंदर से मजबूत होती हैं, तो वो फिर टैरिफ जैसे बाहरी झटकों को बेहतर तरीके से झेल पाती हैं। तो ये एक तरह से अपनी इंटरनल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करके बाहरी चुनौतियों से निपटने की कोशिश है। और इन सब के बीच जो मूल मुद्दा है, रूस से तेल खरीदने का, उस पर भारत का तर्क अब भी वही है। बिल्कुल, वही है। भारत लगातार ये लाइन ले रहा है कि भई ऊर्जा जो है वो हमारी सॉवरेन चॉइस है। मतलब ये हमारा अपना फैसला है कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतें कहाँ से पूरी करें, और ये फैसला देश के विकास की ज़रूरतों से जुड़ा है। आज दुनिया में जैसी अनिश्चितता है, उसमें अगर रूस से किफ़ायती दाम पर भरोसेमंद तरीके से तेल मिल रहा है, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, एक फ़ायदा है। भारत इसे अपनी विकास यात्रा के लिए ज़रूरी समझता है, और वो इस पर किसी बाहरी दबाव को हावी नहीं होने देना चाहता। तो तस्वीर अब काफी हद तक साफ नजर आ रही है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा है, अपनी नीतियां खुद तय करने की आजादी का सवाल है, और इस मुद्दे पर नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच जो मतभेद है वो गहराता दिख रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके जो नतीजे होंगे वो काफ़ी अहम हो सकते हैं। आने वाले कुछ महीने आप कह सकते हैं भारत के लिए एक तरह का इम्तिहान होंगे। उसे एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ अमेरिका है, जिसके साथ भारत की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिसे वो बनाए रखना चाहेगा, और दूसरी तरफ रूस से सस्ता और भरोसेमंद तेल हासिल करने का अपना आर्थिक हित है, जिसकी उसे रक्षा करनी है। तो ये देखना होगा कि भारत इस डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टग ऑफ वॉर को कैसे हैंडल करता है। और वित्त मंत्री का जो ये ताज़ा सख्त बयान आया, क्या उसके पीछे यही बैलेंसिंग एक्ट साधने की कोशिश है? हाँ, ऐसा लगता तो है कि उनके बयान के दो मकसद साफ हैं। पहला तो अपने देश के लोगों को, उद्योगों को ये भरोसा दिलाना कि सरकार उनकी ऊर्जा ज़रूरतों का ध्यान रख रही है और किसी बाहरी दबाव के आगे झुकेगी नहीं। ये एक तरह का डोमेस्टिक रीअश्योरेंस है। और दूसरा, जो शायद ज़्यादा अहम है, वो है वॉशिंगटन को एक सीधा और साफ सिग्नल देना कि भाई भारत अपनी पॉलिसी ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, उस पर कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे दबाव कितना भी क्यों ना हो। और ये भारत की, जैसा मैंने कहा, पुरानी और लगातार चली आ रही पोजीशन है कि एनर्जी उसकी सॉवरेन चॉइस है। तो अगर हम पूरी स्थिति को समेटने की कोशिश करें, तो एक तरफ भारत है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों को, अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रख रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपने जियोपॉलिटिकल मकसद हासिल करने के लिए, खासकर रूस को अलग थलग करने के लिए, व्यापार यानी ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल साफ हैं। भारत की आर्थिक जरूरत और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता, और उधर अमेरिका का फोकस रूस को नियंत्रित करने पर। हाँ, और ये टकराव ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल स्टेज पर देशों के हित आपस में टकरा सकते हैं, खासकर जब इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के तार इस तरह उलझ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कोई अनोखी स्थिति नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन यहाँ जो स्टेक पर है वो काफी बड़ा है। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतें और अमेरिका जैसी सुपर पावर के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब किसी देश की बुनियादी आर्थिक जरूरतें, जैसे कि सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा तक पहुंच, उसके किसी शक्तिशाली सहयोगी देश के बड़े भू-राजनीतिक लक्ष्यों से सीधे टकराती हैं, तो देश ऐसी मुश्किल हालात से कैसे निपटते हैं?
जो नीतियां हम सुनते हैं, जो बयान दिए जाते हैं, उनके परे वो कौन से अनकहे या शायद छिपे हुए फैक्टर्स हो सकते हैं जो आखिरकार इन जटिल और अहम फैसलों को असली शक्ल देते हैं। इस पर विचार कीजिएगा।